नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं पब्लिक के बीच में, उसी संस्था में आज खड़े हैं जिसके बारे में 5 साल पहले काफ़ी बातें उठाई जा रही थी। जानते हैं इस संस्था का असली सच क्या है, यहाँ पर लड़कियों को लेकर माहौल कैसा है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में इन लोगों का क्या मानना है। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? हीना। मैम कहाँ से आए हो आप? MSG कॉम्प्लेक्स से। मैम इस संस्था को कब से जानते हैं आप? मैं अराउंड 15 to 20 ईयर्स, 20 to 22 ईयर्स। मैम बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो आप यहाँ पर? बहुत अच्छा, यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिव सा फील होता है और बहुत ही अच्छा फील होता है जो कहीं भी जाके आपको फील नहीं होगा। बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और बहुत मोटिवेट होते हो जब यहाँ पे आते हो। तो कोई भी आपका जैसे प्रॉब्लम होती है, ऐसे लगता है यहाँ पे आके इतना ईजी है सब कुछ कि कुछ लगता ही नहीं उसके बराबर। जब भी पिताजी के वचन सुनते हैं, जब भी यहाँ आते हैं, तो कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि हमारे पास हमारी कोई भी तकलीफ़ है या कोई दुख है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा फील होता है, एक अलग पीस जो कहीं भी नहीं मिल सकती वो हमें यहाँ के फील होती है। लेकिन मैम अगर बात की जाए 5 साल पहले मीडिया में काफ़ी अलग प्रेजेंट किया गया था, खासकर यहाँ आने वाली लड़कियों के बारे में, क्या कहना चाहोगे आप? जी, मीडिया है, मीडिया तो कुछ भी कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मीडिया बोल रही है वो हमेशा सच हो। आप जब तक यहाँ पे आए नहीं तब तक आप किसी को जज नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ जैसे यहाँ पे गलत है। मीडिया वहीं बैठकर जो उन्हें पता लग रहा है उसी बात को लेकर आगे। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में आपका क्या कहना है? जी, उनसे जुड़े मुझे काफ़ी टाइम हो गया और मुझे लगता है कि वो ही एक इंसान है, वही एक गुरु है मेरे लिए, जिन्होंने मुझे आज तक जो मैं हूँ उनकी वजह से ही यहाँ पे हूँ। आज तक जो मैं कर रही हूँ, मेरे में इतनी पॉजिटिविटी है, मैं जो आज जिस मुकाम पे हूँ उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने इतने अच्छे भले काम किए हैं, इतना दुनिया के लिए सब कुछ किया और फिर भी उनके लिए ये सब गलत बोलते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को इतना फील होता है कि जब तक आप उस इंसान से मिले नहीं, जब तक उनकी बातें नहीं सुनी, उन्होंने इतने भलाई के कार्य चलाए, आप कौन सी गुरु कौन सी बताओ मुझे यहाँ पे जो आज तक इंडिया में या कहीं भी आपने देखा किसी को कोई इतने कार्य करते हो भलाई के लिए, बाहर के लिए भी सोचते हो, लड़कियों का भी सोचते हो। हमारे यहाँ पे लड़कियों को तो लड़कों के बराबर समझा जाता है, तो लड़कियों को खिलाफ जो भी उनके खिलाफ हुआ है वो बिल्कुल ही गलत आरोप थे सब कुछ। मैम किस तरीके के कदम उठाए हैं संत जी ने देश हित के लिए? उन्होंने बहुत ही कदम उठाए हैं, इतने उठाए हैं कि अगर मैं बताना शुरू करूं अभी ख़त्म नहीं होंगे। सबसे पहले जो लड़कियां फंस जाती है, वैश्या कह लो, अभी उनको अलग नाम दिया गया है, तो उनके लिए जो भी कदम उठाए हैं वो जो भी है उनको बाहर निकालते हैं, उनके यहाँ पे आके इलाज करते हैं, उनकी शादी करते हैं। सबसे पहले वो स्टेप उठाया है और भी कई स्टेप है, कहीं पेड़ लगाना, कई लड़कों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी फिजिकली वो हैंडीकैप्ड है या कुछ भी है, उनके लिए उन्होंने इतना आगे किया। कितने ही कार्य, अनगिनत कार्य मैं कहूँगी कि वो कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। वो इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। आगे यहाँ पे लड़कियों का स्कूल है जहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है, मैं वहीं से पढ़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। मैं कहती हूँ कि वैसा जो माहौल था वो आपको कहीं नहीं जाके मिल सकता है। मैं सब जगह रह के भी आई हूँ। इट इज़ बेस्ट, दिस प्लेस इज़ बेस्ट। यहाँ पे आके आप जब रहोगे, यहाँ पे आके फील करोगे कि यहाँ पे क्या है, तो आपको वो कहीं भी जाके फील नहीं होगा, आपका जाने का ही नहीं मन करेगा और आप कह ही नहीं सकोगे इस संस्था के बारे में कि ये संस्था ऐसी है। आप जब आओगे यहाँ पे तभी आपको किसी चीज़ के बारे में पता लग सकता है। आपको लगता है नीड है इस समय संत जी की समाज में वापस आने की? डेफिनेटली नीड है। हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या गलत क्या सही कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स ऑफ कोर्स बताने के लिए होते हैं कि हाँ जी ये गलत है, यहाँ सही है, लेकिन एक हमें सच्चे राह पे चलना, मेडिटेट करना, अपने आप को हैंडल करना, वो कॉन्फिडेंस लाना, एक वो गुरु ही ला सकता है। और आजकल इस दौर में डिप्रेशन और कितना कुछ चल रहा है दुनिया में, और यही चीज़ एक मेडिटेशन ही है जो हमें सब चीज़ों से दूर रखती है। और मेरे को लगता है अगर आपकी लाइफ में ये ना हो तो आप कभी भी अपने आप को चैन नहीं पा सकते, चाहे आपके पास सब कुछ ही हो। मैम एक सवाल और पूछना चाहूँगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं लाखों लोग आते हैं, धर्म किसके आते हैं, कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं? धर्म तो यहाँ पे होता ही नहीं कोई। सबसे पहले सब एक ही धर्म के है ना, हमने किसी को उस धर्म से देखा, सब एक ही धर्म से है। पिताजी जैसे हमेशा कहते हैं, मेरे को वो याद नहीं आ रहा, संत गुरमीत राम जी कहते हैं कि
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो हमने कभी धर्म सोचा ही नहीं यहाँ पे कि ये इस धर्म से आ रहे हैं उस धर्म से आ रहे हैं। हम सभी एक ही यहाँ पे जगह पे बैठ के लंगर खाते हैं, एक ही जगह पे हम पानी पीते हैं, एक ही जगह से हम सब कुछ खाते हैं। धर्म यहाँ पे कोई एक ही धर्म, एक ही गुरु है, बस एक इंसानियत है यहाँ पे, एक ही हम इंसान है सभी, एक बस एक इंसान, हम इंसान है सब। धर्म तो यहाँ हमने आके बना लिया कि हम इस धर्म से, हम उस धर्म से, ये उच्च से, ये नीच से है, वो किसी चीज़ को मानते ही नहीं। उन्होंने हमें इस रास्ते पे चलना सिखाया है कि सब एक बराबर है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार? मैं तो ये अपील करूँगी कि आपने उनको जल्दी से बाहर भेजिए, नहीं तो आपको 3-4 साल में कितना कुछ गलत हुआ है इंडिया में, कितना कुछ गलत हुआ है बाहर, वो तो आप देख ही पा रहे हो। और जब अब तक अभी उन्हें वो बाहर नहीं आ पाए हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि आगे क्या क्या नहीं हो सकता। तो वो ही एक इंसान, वही एक गुरु है जो बचा सकते हैं इन सब चीज़ों को। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील मांग के सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा समाज में वापस आने चाहिए। आप भी देखते रहिए, जनता की अपील, जनता की मांग, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।